नमस्कार दोस्तों मैं आर्गे कुशवाहा। दोस्तों आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सी संख्याओं को लिखा होगा, लेकिन कभी न कभी आपके सामने क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर 12,1212 को कैसे लिखें। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग पूछने वाले का एक ही जवाब में मुंह बंद कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट को बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एकदम मैथ के अंदर आपको जादुई खेल दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 12,1212 को कैसे लिखें। दोस्तों जब आपसे कोई क्वेश्चन कहता है तो आप उससे जल्दबाजी में इस टाइप से आंसर देते हैं 12,1212। जब आप इसे पढ़ते हैं तो कितना बनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी दोस्तों 1,21,212। अब आप सोचते हैं ये क्या हो गया, लिखा तो 12,1212 लेकिन हो गया 1,21,212, ये कैसे हुआ। दोस्तों आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिसके माध्यम से आप कहानी को समझ पाएंगे। ध्यान से देखना वीडियो। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5,400 फर्ज करो 25, 5,425। जब आप इसे अगर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके 5,000 फिर 400 और फिर 25 चाहो तो लिख दो, डायरेक्ट चाहो तो वैसे करके लिख दो। जब आप इसे ऐड करोगे कि 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा। यानी 5,425 को हमने ऐसा लिख दिया, जितना पहले था उतना बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। और देखिए अगर दोस्तों ये है 7,672, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 7,600, चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, फिर भी उतना ही आया, है नहीं। अब दोस्तों आप लोग जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे आंसर देते हैं 12,000, 1,200, 12। जब इसे आप ऐड करते हैं तो 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, अरे यानी दोस्तों ये क्या हो गया, 12,1212 जो हमने लिखा है ये 13,212 कैसे हो गया, 13,212 कैसे हुआ भाई। 5,425 था, सेम हुआ। 7,672 था, सेम हुआ। लेकिन 12,1212 को जो हमने ब्रेक करके लिखा तो ये 13,212 कैसे हो गया, 12,1212 क्यों नहीं हुआ, बताता हूं दोस्तों। इसके पीछे भी एक राज है। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कहानी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। आपको हम कुछ बेसिक की ओर ले चलता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली गणित को लिखा कैसे जाता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अंक लिखा जाता है इकाई का, उसके बाद दहाई का, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर दोस्तों 10,000। ठीक। अब दोस्तों एक चीज देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई में एक अंक आएगा, दहाई में दूसरा अंक यानी एक ही अंक रहेगा, सैकड़े में तीसरा अंक तो होगा लेकिन हम इसे एक ही अंक करके पढ़ेंगे, और हजार, 10,000। तो दोस्तों कभी कभी क्या होगा, 1000, 10,000 को हम मिक्स करके पढ़ लेंगे। जैसे दोस्तों हमने ये लिखा 972 है, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सही है। 972 हमने इसे पढ़ दिया, कोई डाउट नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 972 के आगे 4 और लगा दें, अब आप क्या पढ़ेंगे बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब आप कहेंगे जल्दबाजी में, आप कह सकते हैं भाई 4972। बहुत से लोग कह देंगे 4972। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 तक दोस्तों इसी टाइप से हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या 1,000 को 1000 पढ़ा जाता है, बताओ, क्या 1,000 को 1000 पढ़ा जाता है क्या। अब आप कहेंगे हाँ 1000 कभी कभार पढ़ लेते हैं। 1100 को क्या 1100 पढ़ा जाता है, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। आप सिंपल बोलचाल में पढ़ देते हैं दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 1,000 को 1000 नहीं पढ़ा जाएगा, 1100 को 1100 नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक, 1200 को 1200 नहीं पढ़ा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, सुनना जरा ध्यान से। दोस्तों अगर हमने फर्ज करो यहाँ पर लिख दिया है
1250, तो इसे इस टाइप से लिखा जाएगा 1250, लेकिन आप इसे जल्दबाजी में पढ़ देते हैं 1250। अब क्यों दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप कहेंगे का नाम जल्दबाजी में 4972, लेकिन ये गलत है। कैसे? अगर फर्ज करो आप इसे थोड़ी देर के लिए 4972 कह रहे हैं, तो एक चीज देखना, जब आप अगर इसे 4972 कहते हैं तो बताओ इसे आप क्या कहेंगे? तब आप इसे कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,972। भाई यहाँ पर अभी 4972 था, फिर 54,972 आपने कैसे पढ़ दिया? अब इस हिसाब, अगर आपने इसे 4972 पढ़ा तो आप इसे पढ़िए 50,4972। क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ो भाई, 50,4972 पढ़ो इसको भी। अब आप कहते हैं अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हमने कहीं लिखा ही नहीं देखा है। उसी टाइप से दोस्तों अगर आप इसे लिखें, क्या कहेंगे इसे? बताओ दोस्तों। 9,762 ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप कभी कभी कह देते हैं 9762 कह देते हैं ना, गलत है। अगर अब इसे आप 9762 पढ़ते हैं तो बताओ आप इसे क्या पढ़ेंगे? फिर आप इसे सही पढ़ने लगते हैं। भाई फिर क्यों आप सैकड़े को सही पढ़ते हो? उस हिसाब से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 59,762। आप यहाँ पर 9762 कर रहे थे, लेकिन आप अब यहाँ पर सही बोल रहे हैं 59,762। इसको भी पढ़ दो 50,9762। नहीं पढ़ते हैं ना? ऐसा क्यों दोस्तों? सुनना जरा ध्यान से दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है, जो हम 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में गलत है। 1100 मैथ के अंदर कोई नंबर होता ही नहीं, 1200 मैथ के अंदर कोई नंबर होता ही नहीं, 1100 नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। 1100 होता है, ना कि 1100 होता है। 1200 कोई नंबर ही नहीं होता है, 1200 होता है, ना कि 1200 होता है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 1500 होता है, ना कि 1500 होता है। आप अभी भी आप नहीं मान रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आपको दिखाता हूं कैलकुलेटर के माध्यम से। आप एक बात मुझे बताइएगा, जो कामा लगा होता है ये क्या करता है? कामा का क्या रोल रहता है दोस्तों? आपको पता हो जाए कामा का जो रोल रहता है, कामा के माध्यम से हम संख्याओं को अलग अलग काउंट करते हैं, है नहीं? कामा के माध्यम से संख्याओं को अलग अलग काउंट किया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये अलग संख्याएं हैं, और हम इसे कह दें, और इसे हम दोस्तों कह दें ऐसी स्टेप्स, तो हम कहेंगे 123। क्या मतलब है? 1, 2, 3, 123। भाई कामा का रोल बहुत बड़ा रहता है। आप सोचते हो कि कामा तो ऐसे 100 के लिए लगा देते हैं, कामा का कोई रोल नहीं मेरे भाई दोस्तों। कामा का बहुत बड़ा रोल है। कामा से संख्याओं को सेपरेट किया जा सकता है, कामा से संख्याओं को अलग अलग शो किया जा सकता है। कामा ना लगाओ तो एक सामूहिक रूप से हम बता सकते हैं। अब आप कैलकुलेटर की ओर हम ले सकते हैं। अगर अभी भी दोस्तों नहीं मानते तो आप फिर समझना। दोस्तोदोस्तों अगर फर्ज करो हम लिख रहे हैं 1208 या 1210, दोस्तों देखना ध्यान से, कैलकुलेटर ने 1210 हमने जब इसमें लिखा तो इसने 1,210 यानी इसने सही लिखा। ये लिखना कहता है कि भाई इसे लिखा जाएगा 1210, एक को अलग पढ़ा जाएगा हजार वाले को, और 210 इकाई दहाई सैकड़े इनको सामूहिक रूप से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये है 1210। और बताओ लिख के दिखाएं 4515, लेकिन 4515 पढ़ेंगे थोड़ी, हम आपके अकॉर्डिंग बता रहे हैं जैसा आप समझते हैं पढ़ते हैं। इसे दोस्तों पढ़ा जाएगा 4515। अगर हम इसमें और एक अंक बढ़ा दें, अब दोस्तों इसे पढ़ा जाएगा 45,158। तो कामा का रोल रहता है दोस्तों, इसीलिए कामा लगाना जरूरी बन जाता है। इसको पढ़ा जाएगा 1200।
दोस्तों यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12,1212, यानी यहाँ से कंसीडर होता है, ये क्लियर होता है कि 1200 कोई संख्या ही नहीं है, 1200 कोई नंबर ही नहीं है, गणित के अंदर 1200 कोई नंबर ही नहीं है। यानी पूछा गया क्वेश्चन सरासर गलत है, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। तो याद रखना, कभी भी आज से 1200, 1300, 1400 नहीं लिखा जाएगा, और ना कभी आप बोला करो किसी के सामने, अगर मैथमेटिक्स के अंदर अच्छी नॉलेज है तो हमेशा 1200, 1400 इस टाइप से बोला करो, मतलब जो भी कुछ बोलो आप। ठीक दोस्तों, तो ये था दोस्तों, तो इसको भी इस टाइप से भी नहीं लिखा जाएगा, इस टाइप से भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक, यानी पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कैसा है, गलत है। ठीक, तो जब भी अब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उससे आप पहला क्वेश्चन ये करो कि मुझे बताइएगा कि 1200 क्या कोई नंबर है, मैथ के अंदर क्या 1200 कोई नंबर है। दोस्तों याद रखना, 1200 कोई संख्या नहीं है, 1200 है। तो आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, और कभी कभी मैं नॉलेजेबल वीडियो बना देता हूँ, लेकिन बेसिकली दोस्तों मैं क्लास 12 का मैथ एंड फिजिक्स और क्लास BSc का मैथ पढ़ाता हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।